जिस दिन उस लड़के को वहां से वापस आना था उस दिन पाकिस्तान वालों को खबर मिल गई थी कि ये जासूस है, तो लाहौर के शालीमार बाग के अंदर उसको गोली मार दी गई थी। बाकी रविंद्र कौशिक बड़ा शानदार जासूस हुआ था और खूब सारी अजीत डोभाल वहां पे सैलून के अंदर लगता है, एक सैलून में नौकरी करता है, वहां पे हेयर कट करता है वहां पे। पाकिस्तान का जो वैज्ञानिक जिस पर ये था, भारतीयों को ये था कि ये बन रहा है, इसलिए इंडिया वालों को अपने वालों ने कहा कि साहब पाकिस्तान परमाणु बना रहा है तो अपनी तैयारी व्यारी पूरी रखना। मोरारजी भाई देसाई भगवान जाने भोले। आपने दो प्रधानमंत्री मुझे बहुत बुरे लगते हैं कि ये भारत में प्रधानमंत्री क्यों बने थे, मोरारजी भाई देसाई और इंद्र कुमार गुजराल, तो बहुत बुरे प्रधानमंत्री बने। मोरारजी, इंदिरा गांधी इतनी अच्छी प्रधानमंत्री थी कई मामलों में जिसकी हद नहीं। बांग्लादेश बनाया था तब पाकिस्तान में अपने इतने जासूस थे, भयंकर जासूस थे कि पाकिस्तान की पल पल की न्यूज अपने पास थी। पाकिस्तान क्या इतने सारे एजेंट भेजे हुए थे हमारे, मतलब पाकिस्तान की आर्मी में हमारे एजेंट थे। एक था टाइगर, जिस लड़के पे बनी वो गंगानगर का लड़का था रविंद्र कौशिक, रविंद्र कौशिक था गंगानगर का। एक था टाइगर में जो फर्जीवाड़ा कुछ ही दिखाते रहते हैं, और वो गंगानगर कॉलेज के अंदर एक दिन वो लड़का एक नाटक प्ले के अंदर जासूस बना हुआ था, और वहां पर कई आर्मी ऑफिसर गए हुए थे और उन्होंने देखा कि यार ये लड़का जासूस कितना अच्छा लगता है यार, एक्टिंग कितनी अच्छी कर लेता है। उन्होंने उस लड़के को पिक किया वहां से, यहाँ से उसको पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान के अंदर जाके वो मुसलमान बना, मुसलमान बने, यहाँ से मुसलमान बना के भेजा उसे, पाकिस्तान गया। पाकिस्तान के अंदर जाके उसने पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन की, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर वो मेजर बना, वहां पर एक लड़की से शादी की, वहां पर उसके 2 बच्चे हुए। एक एक न्यूज पाकिस्तान की आर्मी की हमारे पास थी, पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है क्या नहीं करती। लास्ट दिन जिस दिन उस लड़के को वहां से वापस आना था उस दिन पाकिस्तान वालों को खबर मिल गई थी कि ये जासूस है, तो लाहौर के शालीमार बाग के अंदर उसको गोली मार दी गई थी। बाकी रविंद्र कौशिक बड़ा शानदार जासूस हुआ था और खूब सारी अजीत डोभाल 7-8 साल वहीं पर रह के आया हुआ एकदम। मोरारजी भाई देसाई तो इंदिरा गांधी वाले टाइम खूब सारे जासूस थे, तो इंदिरा गांधी वाले टाइम तो कितना शानदार तरीके से किया था। पाकिस्तान बांग्लादेश जब दोनों एक देश हुआ करते तो पाकिस्तान के जहाज बांग्लादेश की तरफ जाते, तो जाने का रूट कौन सा होगा, अपने ऊपर से एयर रूट यही होगा। पाकिस्तान से बांग्लादेश जाना, इंडिया क्रॉस करो बांग्लादेश पहुंच जाओ, एयर रूट तो यही होगा। तो हमने कहा कि एयर रूट बंद, पाकिस्तान अपना कोई भी जहाज हमारे ऊपर से नहीं उड़ा सकता। हमारी जो भी एयर सीमाएं हैं, एयर बाउंड्री, वो पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से प्रोहिबिट की जाती है। तो पाकिस्तान के जहाज अपने ऊपर से उड़ने बंद हो गए। अब पाकिस्तान के जहाज कहां से उड़ेंगे, तो पाकिस्तान के जहाज जाते उधर से, अरब सागर के ऊपर से, उधर से होते हुए आते श्रीलंका, श्रीलंका आएंगे, श्रीलंका से बाद में ढाका जाएंगे। तो अपना रूट बंद हुआ तो श्रीलंका से ढाका जाने लगा। हमने 2 काम एक साथ किए। पहले हमने श्रीलंका के साथ एक संधि की, श्रीलंका हमारा पीछे लगू वैसे, श्रीलंका की संधि की। श्रीलंका कहा कि श्रीलंका तेरे जो एयरपोर्ट है उनकी रखवाली कौन करता है, श्रीलंका ने कहा मैं खुद ही करता हूं। तो तेरे से क्या रखवाली होगी रे, छोटा सा देश है, तू कैसे रखवाली करेगा, हमारा मैप लाते हैं, तेरा मैप फ्री आ जाता है साथ के अंदर, तो तू कैसे रखवाली करता है, तो तेरे एयरपोर्ट की रखवाली हम करेंगे। तो श्रीलंका ने कहा ठीक है। तो श्रीलंका के सारे एयरपोर्ट पे इंडियन आर्मी डिप्लॉय की गई। इंडियन आर्मी आज के बाद श्रीलंकन एयरपोर्ट्स का ध्यान रखेगी। पहले वहां पर हमने संधि की, संधि करके हमारी आर्मी श्रीलंका के एयरपोर्ट पे भेज दी, सब जगह आप एयरपोर्ट पे उनकी अपनी आर्मी। फिर पाकिस्तान को कहा कि तेरे एयर रूट बंद, यहां से नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान के बेचारे के दिमाग में आया कि मैं श्रीलंका जाऊंगा, और श्रीलंका से कहां चला जाऊंगा, ढाका। अब पाकिस्तान का जहाज श्रीलंका था, श्रीलंका से जाता ढाका, तो मतलब पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश जाना है तो रूट क्या होगा, पाकिस्तान से श्रीलंका, श्रीलंका से ढाका। तो श्रीलंका में फ्यूल भरने के लिए रुकती, उनके हवाई जहाज वहां रुका करते, ईंधन लेने के लिए रुका करते। जब रुकते तो वहां पे सिक्योरिटी वाले सारे के सारे कौन है, इंडियन। एक एक बात पता चलती कि कितने सैनिक आज बांग्लादेश गए और कितने नहीं गए, सब कुछ पता था हमें। इसलिए बांग्लादेश बनाने में हमको दिन लगा था 16। 1 दिसंबर के आसपास हमने हमला शुरू किया था, 16 दिसंबर के आसपास तो पाकिस्तान को तोड़ दिया था हमने। 95,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया था। ना भूतो ना भविष्य थी, दुनिया कभी इतना बड़ा सरेंडर नहीं देख पाएगी। हम 15-16 दिन में सरेंडर करवा गए थे पाकिस्तान को पूरा का पूरा। तो उस टाइम खूब सारे जासूस डिप्लॉय किए थे हमने। इंदिरा गांधी ने वहां की एक एक न्यूज आनी चाहिए। अब इंदिरा गांधी के बाद में अगले प्रधानमंत्री बनते मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी देसाई के मन में ये पूरी तरीके से भाई कांग्रेस के खिलाफ बात थी, तो इंदिरा गांधी ने जो जो काम किए उनके उल्टे काम करेंगे अपने। उन दिनों पाकिस्तान परमाणु बना रहा था, 74 में इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षण कर चुकी थी, तो पाकिस्तान उसके जवाब के अंदर वापस परमाणु बना रहा था। हमारा एक जासूस वहां पे सैलून के अंदर लगता है, एक सैलून में नौकरी करता है, वहां पे हेयर कट करता है वहां पे। पाकिस्तान का जो वैज्ञानिक जिस पर ये था, भारतीयों को ये था कि ये परमाणु बना रहा है, उसके बाल काटने शुरू किए, उसको पटाया उसने, उसके बाल काटने शुरू किए। बाद में उसके बाल लिए और बाल लेके बाहर उसने अपने बाकी जो जासूस थे उनको भेजा। उन बाल को जब लैब में चेक किया तो पता चला इसमें रेडियो एक्टिव विकिरण है, और यदि इनके अंदर रेडियो एक्टिव विकिरण है, इसका मतलब ये सारे दिन उस लैब के अंदर काम करता है, इसमें परमाणु बन रहा है। इसलिए इंडिया वालों को अपने वालों ने कहा कि साहब पाकिस्तान परमाणु बना रहा है, तो अपनी तैयारी व्यारी पूरी रखना। मोरारजी भाई देसाई भगवान जाने भोले थे, भगवान जाने दिमाग सरका हुआ था।
एक दिन पाकिस्तान वालों को फोन करता है बंदा चला के, हमें पता है तुम तो वो बना रहे हो ना। तुम्हें क्या पता कि हम परमाणु बना रहे हैं, कि वो जहां बाल कटाते हो ना आदमी है। पाकिस्तान ने हमारे सारे जासूस पकड़ के मार दिए थे, एक एक को पकड़ के मारा था। इसलिए मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मोरारजी भाई देसाई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान मिला हुआ, निशान इम्तियाज। जैसे हमारे देश में भारत रत्न होता है, उनके देश में होता निशान इम्तियाज। कभी कोई इस बात पे देखता ही नहीं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनर हमारे प्रधानमंत्री कैसे मिल सकता है। तो पाकिस्तान मोदी जी को दे देखे, दे दे, या और किसी प्रधानमंत्री को तो क्यों नहीं दिया आपने, मोरारजी भाई देसाई को क्यों दिया। फिर मोरारजी भाई देसाई वाली गवर्नमेंट गई, इंदिरा वापस आई, उसने वापस भेजने शुरू किया। अरे क्या सिस्टम जमाओ यार, बिना सिस्टम के खा जाएंगे सारे के सारे अपने को। फिर आगे आपके इंद्र कुमार गुजराल, उस बंदे का दिमाग और खराब था, और उसने कहा भारत बड़ा भाई है और बड़ा भाई किसी को भी तंग नहीं कर सकता। अपने जासूस वापस बुलाने शुरू कर दिए थे, उसने तो वापस ही बुला लिए थे, जासूस ही वापस बुला लिए। इसलिए 98 में वो थे अपने, 97 के आसपास अपने प्रधानमंत्री थे। 98 से लेके 2008 तक भारत में डेली कोई ना कोई एक धमाका है जिसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि अपने पास पाकिस्तान की कोई न्यूज नहीं थी। जब जी में आती पाकिस्तान अपने बम फोड़ दिया करता। साहब हनुमान जी के मंदिर गए, बम फूट गया। आप मस्जिद गए, बम फूट गया। आप ट्रेन में बैठे, बम फूट गया। साइकिल के अंदर बम फूट गया, मतलब कहीं बम फूट सकता। हालत यह थी कि बंदा घर से निकलता तो पत्नी कहती थी कि शाम को आ जाना तो देख लूंगी, वरना देख विजय भाव अपने आराम से रहना, और तो कर ही क्या सकती हूं अब तुम्हारे लिए। 2008 तक आप देखो, 2000 से 2008 तक भारत में धमाके देखो। 2008 के बाद में सरदार जी वाली गवर्नमेंट ने वापस डिप्लॉय करना शुरू किए, वापस भेजो। अब वापस जाके अपने मामला थोड़ा सेट किया है, इसलिए वापस 2008 के बाद उतने ज्यादा धमाके नहीं, और अब लगातार कमी है। आप देखोगे 20 में कम, 19 में कम, 18 में और कम और कम। इन सालों में नहीं सुनते, आजकल नहीं सुनते, वरना तो यूं था। और जयपुर तक में हो गया यार अपने। 2008 में तो मुझे जयपुर वाले याद है, मैं तब यहीं रहा करता था, चौंक पटक रहते थे, दिन में सोए हुए थे, बाहर हो हल्ला, बाहर खड़े हुए, क्या और धमाके हो गए, धमाके हो गए। उधर घर वालों के सबके फोन आ रहे हैं, तुम धमाकों में नहीं मरे, इतने सीधे भी नहीं है। तुम तो चाहते होंगे मर जाए, पर नहीं मरे, हम कई साल तक जिंदा रहेंगे। वह तो पूरे जयपुर के अंदर ही फट गए थे यार, पर अब कई सालों के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। इसलिए किसी भी देश की विदेश नीति इसी प्रकार की होनी चाहिए कि बाहर सिस्टम अपना बहुत शानदार तरीके से बिजी रहना चाहिए। तो पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कई सालों से लड़ रहा है कि हम आजाद होंगे, कि हमें आजाद होना है। भारत तन मन धन से सहयोग देता है कि हाँ आजाद करेंगे, तुम्हें चिंता मत करो, तुम तो लड़ो, तुम्हें जब ज्यादा जरूरत पड़े तब बता देना, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तो बलूचिस्तान को कभी भी आजाद कर सकते हैं, अगले 10 साल में कर देंगे हम, बलूचिस्तान में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से भाषण है, उस भाषण में भाई तो बोल और गया। उस दिन पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके चढ़े थे उधर मंच के ऊपर, तो क्या कह और दिया वहां पे, कहा कि मैं भारत देश को तथा पूरे बलूचिस्तान को आजादी के इस दिन की हृदय के अनंत तल से शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। तो लोगों ने कहा भारत को तो बधाई देनी है, पर बलूचिस्तान को बधाई क्यों देनी है। तो भाई ने कहा अच्छा भूल गया क्या, याद नहीं रहा, बोल गया मैं। पाकिस्तान ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया कि तुम बलूचिस्तान को आजादी की बधाई कैसे दे सकते हो। लेकिन बलूचिस्तान का जो कमांडर है, जो बलूच आर्मी है उनकी पूरी, उनका कमांडर रहता है स्वीडन। उसके कमांडर का उस भाषण के तुरंत 15 मिनट बाद में ट्वीट आता है, भारत के यशस्वी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को शुभकामनाएं। भाई ने आजादी की लड़ाई में हमारा जो साथ दिया उसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान खुद के बम खुद फोड़ लेता है? फिर स्पेशल ऑप्स देखी नहीं, इसका मतलब वेब सीरीज देखी स्पेशल ऑप्स? अरे वो वेब सीरीज तो देखना यार, वो अपने जासूसों के बारे में बताती है, भले काल्पनिक कहानी है पर देखी जानी चाहिए। उसमें वो है ऑडिटिंग कर रहे होते हैं और के बैठा होता है और उन अफसरों का सर प्लीज प्लीज टीवी टीवी टीवी, सर एक बार टीवी लगाई टीवी। अरे हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, हम तेरा पता लगा रहे हैं, तो तूने भ्रष्टाचार, उसने सर बाद में सर प्लीज एक बार टीवी आओ। वो टीवी लगाते हैं, न्यूज आ रही होती है कराची में अभी भी बम विस्फोट हुआ लेकिन किसी के मरने की खबर नहीं है। ये क्या हुआ? उसने कहा मैं नहीं करवाया। तो क्यों करा? उसने कहा होता है सर, ऐसा कई बार होता है। अरे बम विस्फोट कर दे, देखो देखो सर इसमें लिखा हुआ एक भी आदमी मरा नहीं, केवल धमाका धमाका था। इसी प्रकार का बम भेजा गया था जिससे कोई मरेगा नहीं लेकिन धमाका जरूर किया जाएगा। अपने खूब आसपास में से तंग करते रहते हैं। तो नेपाल अपना था भाई साहब, नेपाल वाले चाहते थे खुद की अपनी तरफ इधर मिल जाए, पर पहले नहीं कर पाए तो वो दुख आज देता है। अब नेपाल चाइना के पक्ष में जाके कभी काला पानी के लिए लड़ता, कभी लिपुलेख। काला पानी लिपुलेख है ना, छोटी छोटी जगह है, पर इनके लिए भी लड़ाइयां हो गई और नेपाल वाले से लड़ते हुए जीव और दुख पाता है
कि नेपाल के सैनिक तो इतने साल तक इंडियन आर्मी में लड़ते थे, पूरी गोरखा रेजिमेंट है अपने पास, कि नेपाल का कोई भी आदमी आके भारत में नौकरी कर सकता, किसमें कहीं भी नौकरी कर लो, हम तो आर्मी में भी दे देंगे। तो पूरी गोरखा रेजिमेंट है, और वो बहादुर गोरखा रेजिमेंट हमें पूरे 99 का वॉर जिता के गई है। पाकिस्तान से यदि हम 99 में जीते थे तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट गोरखा रेजिमेंट को है, वरना पाकिस्तान चोटियों के ऊपर बैठा हुआ था, वहां पर और कोई चढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए 99 की वॉर में राजस्थान के सबसे अधिक शहीद है, कि सबसे पहले जो टुकड़ी उतारी गई थी वो राजस्थान की उतार दी गई थी, और अपने लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने का इतना अभ्यास नहीं होता है, और पाकिस्तान पहले से चोटियों के ऊपर बैठा हुआ था। एक आदमी नीचे से जाएगा, ऊपर वाले को दिख रहा है ना, रणथंभौर किले वाली सी बात थी, ऊपर बैठा बैठा गोली मार दिया करता था। इसलिए राजस्थान जो भी बटालियन भेजी गई थी शुरुआत में अपने खूब सारे शहीद हुए, इसलिए शेखावाटी का एक भी गांव नहीं है जहां पर अपना शहीद नहीं है। बाद में इंडियन आर्मी को थोड़ी बहुत दिमाग के अंदर आई, गोरखों को उतारा, और गोरखे इतने इतने से तो होते हैं, पहाड़ों में दिखते और नहीं, और पहाड़ों पे चढ़ने का अभ्यास और होता है, वो चढ़ चुढ़ा गए। फिर पाकिस्तान वालों नजदीक जाते तो पता चलता गोरखा आ गया, तब तो खुखरी घुसा दिया करता था गोरखा। फिर अब उन गोरखों से अपने को लड़ना पड़ता है काला पानी लिपू लेक के लिए। कई बार चीजें गड़बड़ा जाती है विदेश नीति के अंदर, तो नेपाल के साथ आजकल गड़बड़ाई हुई है। नेपाल के साथ मुझे अब भी लगता है कि काला पानी लिपू लेक यदि नेपाल मांगता है तो दे दुआ के नेपाल को राजी रखना चाहिए, वो अपना स्वाभाविक भाई है, उसको नाराज अपने को नहीं करना चाहिए। थोड़ी टाइम में सरकार चेंज हो जाएगी, अभी जो उनकी सरकार है वो उनके पक्ष में हो सकती है चाइना के, थोड़े दिनों बाद में सरकार चेंज होगी, सरकार अपने पक्ष में आ जाएगी, इसलिए नेपाल को गालियां मत निकाला करो। तो ना कई बार क्या होता है, अपने जब भी युद्ध की स्थिति आती है अपने नेपालियों को गालियां निकाल देते हैं खूब सारी ना। नेपाल आएगा, थोड़े दिनों के अंदर वापस आएगा, अपनी तरफ आएगा, नेपाल और कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि नेपाल लैंडलॉक है, पूरी तरीके से डिपेंड किस पे करता है, भारत पे करता है।